ठीक है बेटे, अब इस पार्ट में हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 1.3 का। प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करे। अच्छे से हम लोगों को समझ में आया कि हमने क्या कॉन्सेप्ट को यूज़ करा है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहना चाह रहा है वो ये कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा कितनी डिजिट्स आ सकती हैं किस में, इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्वेश्चन का बिल्कुल सरल मीनिंग ये है बेटे कि जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, जब हम जस्ट लाइक दिस, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 17 से इस तरीके से, तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के कितनी वैल्यूज़ के बाद वो वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होंगी? बिल्कुल होंगी। आप सोचोगे सर कैसे होंगी, तो आंसर है बिल्कुल होंगी। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। नॉर्मली कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करना है आपको। एक बात बताओ, मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ। जैसे 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा 17 से, तो हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लगाएंगे। क्या अब भी डिवाइड हो रहा है 10? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हम 0 लिखेंगे। फिर हम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यही प्रोसेस हमें देखना है कि कितनी वैल्यू के बाद, कितनी वैल्यू के बाद, डेसिमल की कितनी वैल्यू के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगी, है ना। ये आप एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करके देखिएगा। ठीक है बेटे, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ओके, अब आ जाएं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 समझाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने से पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखने वाला हूँ। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने लिखा 3.5 लिखा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑल्सो ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूँगा? तो मैं डेसिमल हटाऊँगा और 0 आ जाएगा नीचे। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू हैं उतने 0। और एग्ज़ाम्पल देखे मैंने, जैसे 2.75 ले लूँ मैं। तो अगर मुझे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल है सर। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। मतलब अब ये a/b या फिर आप कह सकते हो p/q की फॉर्म में बन गए। एक एग्ज़ाम्पल और ले लो, जैसे 3.875। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करो, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर आप यहाँ से हमें बताना क्या चाह रहे हैं। देखो बेटा, अगर आपको कहीं पे, मान लो कहीं पे फ्रैक्शन ऐसे दे रखा हो 35/10, 275/100 और 3875/1000, ठीक है, तो आप इसको बिना डिवाइड करे बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। बिना डिवाइड करे, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ तो हमारे पास कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, तो हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं ऐसे लेके आया हूँ कि हमें बिना डिवाइड करे ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो ये कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, हम इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या अंतर होता है बेटा? इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना।
कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। जैसे हमने कई बार बचपन में पढ़ा होगा कि बताओ इसके फैक्टर्स क्या हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि बताओ इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। तो दोनों में अंतर ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर दे रखा है 10 ही ले लो चलो, या फिर 15 ले लो, 10 ले लो, 10, ठीक है, हमने 10 लिया। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो सारी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़, फिर से वो सारे ऐसे पॉसिबल नंबर्स जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो पॉसिबल नंबर्स सोचो और मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 को डिवाइड करेंगे। तो आंसर है 1 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है सर, देखो, है ना। और कौन कौन सा नंबर 10 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आंसर है 2। क्या 3 करता है? नहीं। 4 करता है? नहीं। 5 करता है? हाँ 5 करता है ना। 6 करता है? नहीं। 7 करता है? वो भी नहीं। 8 नहीं। 9 नहीं। 10 हाँ। क्या 11? नहीं सर, अब यहीं तक ही करेंगे 10 को एग्जैक्टली डिवाइड। देखो 10/10। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, ये मतलब होता है फैक्टर्स का। क्या मतलब होता है? ये फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो ऐसे पॉसिबल नंबर्स जो उस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। उसमें आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे, प्राइम भी आएगा और होल नंबर, इंटीजर्स भी आएंगे, मतलब सारे एक तरीके से नेचुरल नंबर आ जाएंगे उसमें। लेकिन प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वो ऐसे पॉसिबल प्राइम नंबर्स, वो ऐसे पॉसिबल प्राइम नंबर्स, सिर्फ प्राइम नंबर्स जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स, तो ये बताओ क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 2 है? हाँ है। और कौन कौन से प्राइम नंबर हैं सर? 3 10 को डिवाइड नहीं करता। 4 भी नहीं, 4 तो है ही नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है। और 5 है। बस यही 2 प्राइम फैक्टर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। हालांकि इसको हम एक तरीके से ऐसे भी निकालते हैं, 2 5 10, 5 1 5, ये प्राइम फैक्टर्स ही तो निकले हैं। तो डिफरेंस समझ में आया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हम इसको बिना डिवाइड करे कैसे बता दें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। तो हमने एक उसमें मतलब कंक्लूजन पे आए थे कि हम पहले डिनोमिनेटर का क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो करो चलो। हम ऐसे भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 10 और 5 1 5, ये तो इसका आ गया। अब 100 का करके देखते हैं। 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 5 5 25, 5 1 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 5। इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 2 × 5 × 5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, है ना। फिर अगेन हम एक बार 1000 का करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हो गया, इसका हो गया, और 1000 का ज़रा करके देखो। तो 2 5 10 0 0, 2 2 4, 2 5 10, फिर अगेन अब 5 से जाएगा ये 5 तो ये हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 क्यूब और 5 क्यूब। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला है बेटा। वो क्या निकाला है सर? कंक्लूजन ये निकाला है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, कि बेटे अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं
तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें ये पता चला कि उसके प्राइम फैक्टर्स के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। किसकी फॉर्म में आ रहे हैं? 2 और 5 की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, इसको एक बार स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक ही शर्त पे होगा, है ना। तो हम लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए ये जो Q है ना, Q एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या प्रॉपर्टी है सर? वो प्रॉपर्टी ये है, इसकी ब्राइटनेस सही कर लें, अब सही है। Q मस्ट हैव द प्रॉपर्टी डेट, क्या प्रॉपर्टी यूज़ करता है? द प्राइम फैक्टर्स, है ना, डेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। m और n कुछ भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं। m और n आपके होल नंबर्स ही होंगे। m एंड n आर द होल नंबर्स। ठीक है बेटे। अब आप कहोगे सर क्या दोनों आना कंपलसरी है, 2 और 5? अगर एक आ जाए तो, जैसे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 दे रखा हो, है ना, तो 5 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 ही आएगा। आप कहोगे सर 2 तो है नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0? क्योंकि हम क्लास 8th और 7th में ये चीज़ समझ के आए हैं कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर नंबर है, कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर। तो जब हम पॉजिटिव नंबर के ऊपर की पावर 0 होती है ना, पॉजिटिव नंबर की पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के। जहाँ पे a क्या होता है? a शुड बी नेचुरल नंबर, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस नॉट इक्वल टू 0, ये सिंबल होता है नॉट इक्वल का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डाउट भी क्लियर हो गया? ऐसे ही इसका उल्टा सर आप कहोगे अगर 2 लिखा हो तो, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैंने आपको इतना डीप क्यों बताया? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमारा क्लास 10th में काम आने का है। समझ में आई बात? ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो ये हम अपने मन से बना के लिख सकते हैं कोई सी भी ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो और ना ही वो रिपीट हो रहे हो, मतलब एक तरीके से इर्रेशनल नंबर्स हैं वो। तो ये तो हम अपने मन से बना के लिख देंगे। कैसे बेटे? देखो 7th क्वेश्चन है, तो एक कोई सा भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे, कि 0.001 00001 00, है ना, 01 एंड सो ऑन। दूसरा लिख सकते हो 8.7716819283 एंड सो ऑन। जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो भी मन में आ रहा है, लेकिन होना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो डेसिमल से पहले हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी, जैसे 1000 डेसिमल 1001 001 010001, कुछ भी ले लो। ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए, 3 हमने एग्जाम्पल दे दिए। आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे, तो ये एक बहुत आसान वाला क्वेश्चन हुआ। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मुझे बताओ कि क्लास 8 में हमने एक चीज़ सीखी थी कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, जो कि 2 रैशनल नंबर हैं कोई,
आप इनके बीच में कितने रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हो? तो आंसर है इन्फिनिटी। कितने? इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट, 1 2 10 हज़ार 20 हज़ार, कितने भी, है ना। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे आपको दो रैशनल नंबर की बजाय इर्रेशनल नंबर दे रखे हों, इर्रेशनल नंबर, है ना, तो आप उनके बीच में कितने रैशनल नंबर को इंसर्ट करोगे? मतलब बेटे ये कि अगर आपको मान लो दो रैशनल नंबर दे रखे हों, क्या दे रखे हों? 2 रैशनल नंबर्स, तो अब आप इनके बीच में कितने इर्रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हो? तो उसका आंसर भी है इनफाइनाइट। आप कहोगे सर दो रैशनल जब हमें दे रखे हों तो हम बीच में रैशनल नंबर ही तो निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं, ये हम क्लास 8 में सीख के आए हैं रैशनल नंबर में। लेकिन अगर हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हों जस्ट लाइक दिस, a/b और p/q, तो हम उसके बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ये बड़ी मतलब विरोध वाली बात है। चलो उसको भी प्रूफ करते हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। हाँ, इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आओ चलो सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी एंड आई होप बेटे कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो हिल गया। दो रैशनल नंबर हमें कौन से दे रखे हैं प्यारे बच्चों? 5/7 एंड 9/11। देखो, अगर हमें इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने होते तो हम कुछ अलग प्रोसेस यूज़ करते। अब जब हमें इसके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर्स, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको डिवाइड करूँगा मैं। अच्छा ये बताओ, क्या मैं बिना डिवाइड करे बता सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? मतलब ये किस डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो कर रहा है? अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर m में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो हम करके देखते हैं। पहले इसको डेसिमल के 2-3 वैल्यू तक लिख लो बस। 0 लगा लिया, फिर डेसिमल लगाया था हमने, 0 लगा लिया। 7 7 ज़ा 49, 1 डेसिमल लगा हुआ है, 7 1 ज़ा 7, 3 डेसिमल लगा हुआ है। बस इतना बहुत है। अब ये चलता चला जाएगा। तो इसका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा आया प्यारे बच्चों? 0.714। इसी तरीके से मैं इसका भी करूँगा। 9/11 डेसिमल 11 8 ज़ा 88, 2 0 11 1 ज़ा 11 9। बस एक और लिख लो, बस 11 8 ज़ा 88 और चलता रहेगा। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया प्यारे बच्चों? इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.818। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा, अब हमने डिनोमिनेटर से पता करके बता दिया, वैसे ही अपने मन में कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा भाई, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n को फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आई है अपने आप में भाई। खैर, अब हमें इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। अब आप बता सकते हो। देखो, पहला तो मेरे पास ये है, मतलब इन दोनों के बीच में बताने हैं, तो इसके बाद जो आएगी वैल्यू वो हो सकती है 0.72, 74, 75 हो, और जो इससे पहले आएगी वो 0.80, 0.79 एंड सो ऑन। तो अपने मन से हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 0.728 9 4 3 3 2 एंड सो ऑन।
सेकंड हम कोई सी भी लिख सकते हैं, 0.7778 4319 एंड सो ऑन आ सकती है ना। इससे तो बड़ी आएगी और इससे छोटी आएगी। तीसरा कोई भी लिख लो, 0.80943869 एंड सो ऑन। ये हमारे 3 इर्रेशनल नंबर हो गए इन 2 इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। बेटा बिल्कुल क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत आसान वाला क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद हम करते हैं हमारा बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन फॉलोइंग्स में से हमें बताने हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो बेटे अगर हम इसको करें तो यहाँ से हम एक चीज़ बता पाएंगे कि 9th का जो फर्स्ट पार्ट है √23, ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, सही बात है। आप इसका ना स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ना क्यूब रूट निकाल सकते हो। सेकंड को अगर हम देखें तो √225, हाँ 225 तो बेटा किसी का स्क्वायर होता है 15 का, है ना। तो जब एक स्क्वायर रूट है तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही ये थर्ड वाला देखो, ये डेसिमल एक्सपेंशन आया है तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया है, तो अगर टर्मिनेट हो गया है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अब आपने देखा सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आखिरी में दिए इन लोगों ने। फोर्थ पार्ट डेसिमल एक्सपेंशन ये भी है, लेकिन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन एक पैटर्न बना रहा है ये। देखो 478 है ना, तो ये 7.478 बार आ गया। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी एक कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ। फिर से देखते हैं भाई, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कौन सा है, 10100 तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सर आप कहोगे सर ये तो इर्रेशनल नंबर हो गया। बस तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो बेटा आई होप कि ये सब ने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी, काफ़ी कुछ अच्छा था इसमें, ठीक है। तो यहाँ फिनिश होती है हमारी एक्सरसाइज 1.3।